गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड मैथ्स अवकल समीकरण हमारी बुक चल रही है और इसके अंदर चैप्टर नंबर सेकेंड प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, और इसके अंदर आज हम समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम और रूल नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे और इस पे आधारित एग्जाम्पल नंबर 1 पे भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन इससे पूर्व आपको यथार्थ अवकल समीकरण का नॉलेज होना आवश्यक है, और यथार्थ अवकल समीकरण पर हमने पूर्व के अंदर चर्चा कर ली है साथियों। तो इस वीडियो को देखने से पूर्व आपको बीएससी सेकंड अवकल समीकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट में से वीडियो नंबर 17 को पहले अवश्य ही देखना होगा। अगर आपने वीडियो नंबर 17 पहले नहीं देखा है तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम, और यहाँ से यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो 4 नंबर के अंदर पूछा जाए या फिर 12 नंबर के अंदर पूछा जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट है क्या? यदि समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, समघात हो, क्या हो? समघात हो। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा यथार्थ या फिर यथातथ अवकल समीकरण का जो रूप होता है वो किस प्रकार से होता है और इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी है वो वीडियो नंबर 17 के अंदर दी गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उन बातों को यहाँ पर मैं पुनः नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो है वो लंबा चला जाएगा। यहाँ पर अगर हमें यथातथ अवकल समीकरण के फॉर्मेट के रूप में नहीं दिया गया है क्वेश्चन, तो उसको फिर हम समाकलन गुणक से गुणा करके यथातथ अवकल समीकरण बनाकर फिर इसका हम अभिष्ट हल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? यदि हमारे पास कोई समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 और इसे इक्वेशन हमें फर्स्ट मान लेते हैं, तो रूल नंबर 1 है वो तभी लगेगा जब इक्वेशन हमें क्या दी गई हो? समघात हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम समघात किसे कहेंगे? तो समघात के लिए देखिए स्टूडेंट्स, दो चरों के फलन, एक बार मैं यहाँ पर समघात को परिभाषित कर देता हूँ, और समघात को भी पहले मैंने आपको समझाया है, लेकिन समघात को मैं एक बार यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो चरों के फलन एफ एक्स कोमा वाई के प्रत्येक पद में यदि x तथा y की घातों का योग सदैव समान रहता है तो यह फलन माना n घात का समघात फलन कहलाएगा। n घात का क्या कहलाएगा? समघात फलन कहलाएगा। आप साधारण भाषा के अंदर समझना चाहो तो कोई जो भी हमें फलन दिया गया है उसके अंदर x और y की घातों का योग कर दीजिए, और घातों का योग जितना बन रहा है वह उतने ही घात का समघात इक्वेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि समघात समीकरण है वो किसे कहते हैं हम, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, तथा एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहां पर हमारे पास यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया है, अगर समघात हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? जो हमारे पास m है उसको तो x से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और n को y से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, और फिर इनके बीच में योग का चिन्ह लगा दीजिए, और अगर इसका मान नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका जो IF निकलेगा, और IF ही हमें ज्ञात करना है। यहां पर देखिए टॉपिक ही हमारा क्या है? समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो देखिए यहां पर जो हमें समीकरण दी हुई है उसके ऊपर हम आवश्यक और पर्याप्त जब प्रतिबंध लगाते हैं
तो वो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होती है। तो उसको यथार्थ अवकल समीकरण बनाने के लिए हमें समाकलन गुणांक या IF से मल्टीप्लाई करवा के यथातथ अवकल समीकरण बनाना होता है। उसके बाद में हम उसका अभीष्ट हल ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हम उसका अभीष्ट हल ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले हमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर IF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? IF निकालना होगा। तो यहाँ पर IF का मान है जो 1/mx और प्लस ny होगा। IF का मान है वो कितना होगा? यहाँ पर 1/mx प्लस ny हो जाएगा। यदि पहली कंडीशन का तो अध्ययन हमने कर लिया है, यदि mx प्लस ny और बराबर अगर शून्य है, बराबर क्या है? अगर शून्य है तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, mx बराबर -n और y और m/n बराबर यहां से y/x मान निकल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट से जो समीकरण फर्स्ट हमने यहां पर लिखी थी उसके अंदर हम m/n का मान है वो पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर m/n dx प्लस dy बराबर है 0। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, m/n का जो मान कितना है? -y/x यहाँ पर पुट कर देंगे। -y/x dx प्लस dy बराबर है 0। इसको आगे सरलीकरण कर लेते हैं। यहाँ पर -y dx प्लस x dy बराबर है 0। x dy माइनस y dx बराबर है 0। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, x dy बराबर y dx। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर dy/y बराबर dx/x। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पे देखिए स्टूडेंट्स, log y बराबर log x और प्लस log c। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, log y बराबर log xc और y बराबर क्या आ जाएगा? xc निकल कर आ जाएगा। यहां पर क्या निकल कर आ जाएगा? y बराबर है xc। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2013 के अंदर पूछा भी गया है, हल कीजिए। x² माइनस 2xy² dx माइनस x³ माइनस 3x² dy बराबर 0। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आपको mx प्लस माइनस n dy ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। यहां पर हमें क्या पता चले कि कौन सा रूल यहां पर अप्लाई करना होगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट के अंदर हमने अध्ययन किया है। सर्वप्रथम तो हम ये चेक करेंगे कि जो दी गई इक्वेशन है वो यथातथ अवकल समीकरण है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम तुलना करके m का मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये मान है वो m का मान है x² माइनस 2xy², जबकि n का मान है वो माइनस x³ माइनस 3x²y। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यथातथ अवकल समीकरण के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध होता है वो ये होता है, डेल m बट्टा डेल y का मान अगर डेल n बट्टा डेल x के इक्वल आ जाए तो वो समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण होंगी। तो यहां पर सर्वप्रथम हमें डेल m बट्टा डेल y निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डेल m बट्टा डेल y। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम आंशिक अवकलन कर देते हैं। तो यहां पर y के सापेक्ष हमें करना है। तो यहां पे x² माइनस 4x और y, उसके बाद में डेल n बट्टा डेल x, यहां पर n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 3x² माइनस 6xy। अब यहां पर देखने से हमें पता लग रहा है कि डेल m बट्टा डेल y का मान डेल n बट्टा डेल x के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं डेल m बट्टा डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बट्टा डेल x यथार्थ नहीं है। क्या नहीं है? यथार्थ नहीं है। अतः दी गई
समीकरण यथातथ्य नहीं है किंतु समघात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, समघात किस प्रकार से हुई। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर और यहां पर वाई की पावर 1, तो एक्स और वाई की घातों का योग करने पे यहां पर हमें 3 मिल रहा है। और यहां पर भी देखिए स्टूडेंट्स, एक्स और वाई की घातों का योग 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी कितना है, 3 है। तो सभी जगह एक्स वाई की घातों का योग है वो क्या है, इक्वल है। तो यहां पर दिया गया इक्वेशन क्या है, समघात है। यहां पर दिया गया इक्वेशन क्या है, समघात है, लेकिन यथार्थ तो नहीं है। अब हमें यथार्थ बनाना होगा और यथार्थ बनाने के लिए हमें समाकलन गुणक से गुणा करके बनाना होगा। तो सर्वप्रथम हम IF ज्ञात करते हैं। अब IF ज्ञात करते हैं तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही उठता है कि हम समाकलन गुणक ज्ञात क्यों करें। तो यहां पर समाकलन गुणक हमने इसलिए निकाला है ताकि हमारा दिया गया इक्वेशन यथातथ हो जाए। और यथातथ बनाने के लिए उस इक्वेशन को IF से मल्टीप्लाई करवा के फिर पुनः यहाँ पर आवश्यक कंडीशन है वो लगानी होंगी। और उसके बाद में जो अभिष्ट फॉर्मूला होता है यथातथ अवकल समीकरण ज्ञात करने का, उस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने ये क्वेश्चन सही ढंग से कर लिया तो आगे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आसानी से आप हल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, IF के लिए mx और प्लस ny, यहाँ पर m को x से मल्टीप्लाई करवाना है और n को y से मल्टीप्लाई करवा के चेक करना होगा इसका मान नॉट इक्वल टू आ रहा है या फिर इक्वल 0 बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर प्लस y माइनस x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और y, इसको आगे हम सरलीकरण कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 3 y माइनस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस x की पावर 3 y प्लस 3x स्क्वायर और y स्क्वायर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म है वो तो कट रही है। उसके बाद में इन दोनों को सरल करने पे यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा IF का मान है वो कितना होता है, 1/mx और प्लस ny होता है। और 1/mx प्लस ny का मान अभी हमने निकाला है, कितना है, x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो IF निकल कर आएगा वो 1/x स्क्वायर और y स्क्वायर निकल कर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब दी गई समीकरण को IF से गुणा करने पर अब हमें जो इक्वेशन दी गई है उसको हम IF से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/x स्क्वायर y स्क्वायर और x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस 1/x स्क्वायर y स्क्वायर, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y और dy बराबर है 0। तो यहाँ पर इसको आगे सरलीकरण कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/y माइनस 2/x dx माइनस x/y स्क्वायर माइनस 3/y dy बराबर है 0। इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पुनः हमें क्या है, तुलना करनी होगी। m dx प्लस माइनस n dy रूप बन रहा है। तो यहाँ पर m का मान है वो 1/y माइनस 2/x निकल कर आएगा और यहाँ से n का मान है वो माइनस x/y स्क्वायर माइनस 3/y, इतना मान निकल कर आएगा। और पुनः हम यहाँ पर आवश्यक कंडीशन लगाकर चेक करेंगे कि दी गई अवकल समीकरण यथार्थ बनी है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, m बराबर 1/y माइनस 2/x
और n का जो मान है वो माइनस एक्स बटा वाई स्क्वेयर माइनस 3 बटा वाई। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स डेल m बटा डेल y बराबर यहाँ पर m का y के सापेक्ष हमें आंशिक अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर और डेल n बटा डेल x बराबर माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स देखने से पता लग रहा है कि डेल m बटा डेल y का मान डेल n बटा डेल x के क्या है इक्वल है। यहाँ पर क्या है इक्वल मान है। तो हम कह सकते हैं समीकरण सेकंड यथातथ है, समीकरण सेकंड यथातथ है, अतः हल। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हम यह कह सकते हैं कि दी गई अवकल समीकरण अगर यथार्थ है तो उसके लिए जो अभीष्ट हल होता है उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स प्रत्येक जगह एक ही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स समाकलन n माइनस डेल बटा डेल y समाकलन m dx और dy। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम mdx का मान ज्ञात कर लेते हैं, समाकलन mdx का मान है वो ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसका y के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे और फिर n में से घटा देंगे और फिर पूरे का y के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। तो फिर हमारा अभीष्ट हल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी मान चाहिए उनको हम बारी बारी से प्रत्येक को हल करके इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैं समाकलन m dx का मान निकालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स समाकलन और m का मान मेरे पास 1 बटा वाई माइनस 2 बटे एक्स dx है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें तो x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम y को अचर मान लेते हैं, y को अचर मानने पर यहाँ पर केवल और केवल x के सापेक्ष यहाँ पर हमें समाकलन करना है। तो y को क्या मान लेंगे हम अचर मान लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स x बटे वाई माइनस 2 log और x अवकलन और समाकलन तो आपको आने ही आने चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्रत्येक बात को मैं नहीं बता सकता। तो देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद में हमें क्या करना होगा समाकलन m dx का आंशिक अवकलन करना होगा किसके सापेक्ष y के सापेक्ष। तो देखिए स्टूडेंट्स डेल बटा डेल y और यहाँ पे समाकलन m dx। तो यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स डेल बटा डेल y x बटे y माइनस 2 log x। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x इंटू माइनस 1 बटा वाई स्क्वेयर और माइनस 0 इसका y के सापेक्ष x का जो आंशिक अवकलन है वो 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स माइनस x बटा वाई स्क्वेयर इतना मान निकल कर आएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के अंदर हम मान पुट कर देते हैं और मान पुट करने के लिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स n में से यहाँ पर इस टर्म को क्या है घटाना होगा। तो यहाँ पर पहले मैं n में से इसको घटा लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर समाकलन का चिन्ह n माइनस डेल बटा डेल y समाकलन m dx और dy। आगे यहां पर मान पुट करने पे देखिए स्टूडेंट्स समाकलन माइनस x बटा वाई स्क्वेयर प्लस 3 बटा y ये तो n का मान है और इसमें से हमें यहां पर घटाना होगा डेल बटा डेल y समाकलन m dx को। तो यहां पर इसका मान अभी हमने निकाला है x बटा वाई स्क्वेयर आएगा। यहां पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और डी वाई। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये टर्म तो आपस में कैंसिल हो रही है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। समाकलन 3 बटा वाई और डी वाई इतना मान शेष बचता है और इसका हम समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 3 log और वाई। अब इसका अभीष्ट हल और अभीष्ट हल के लिए देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा अंत में समाकलन m dx प्लस समाकलन n माइनस डेल बटा डेल y समाकलन m dx और dy। इस फॉर्मूले के अंदर हमें मान पुट कर देना होगा। इस फॉर्मूले के अंदर कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर
समाकलन mdx का मान हमने अलग से निकाला है और इसका मान हमने अलग से निकाला है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इन दोनों का योग करने के बाद में यहाँ पर बराबर करेंगे, अचर को पुटे कर देंगे, x बटे वाई माइनस 2 log x प्लस 3 log y और बराबर है c, या अचर लिख सकते हैं हम। अब इसको आगे हम सरलीकरण कर लेते हैं, तो x बटे वाई और प्लस, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स log x बटा y का फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, log x माइनस log y। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस पद को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो log y की पावर 3 और बट्टे x स्क्वायर और बराबर है c। log के आगे संख्यात्मक मान लिखा गया है वो यहाँ पर y की पावर के रूप में चला जाएगा और यहाँ पर x की पावर के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से सरलीकरण करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का जो हल है वो x बट्टे वाई प्लस log y की पावर 3 बट्टे x स्क्वायर बराबर c, ये हल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 1 है वो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम रूल नंबर 2 पे चर्चा करेंगे और उस पर ही आधारित एक एग्जाम्पल लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।